हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आज मेरे पास कुछ नीले से गोले हैं। और ये नीले गोले करते क्या हैं? एक्चुअली पहले मैं करके दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी कि आज हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। देखिए कुछ, हाँ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है ऐसा? लेट्स सी। इसके अंदर है मैग्नेट। यस, और हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं हमेशा। चाहे मैग्नेट का आप छोटे से छोटा टुकड़ा कर दीजिए, उसके हमेशा दो ही पोल होंगे। तो इसको अगर मैं सिमिलर पोल्स एक दूसरे के सामने लाऊं तो क्या होगा? देखिए, अट्रैक्ट नहीं कर रहे ना? चलिए करके देखते हैं। ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। ये देखिए रिंग, और अब मैं इसे कितना भी पुश कर दूं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि सिमिलर पोल्स जब एक दूसरे के सामने होंगे, सिमिलर मतलब साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक पोल्स एक दूसरे के सामने होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक दिस, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, दे आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, और सिमिलर होंगे तो दे आर रिपेलिंग, जस्ट लाइक इन दिस सिनेरियो। आप देख पा रहे हैं ना? देखो मैं कितना ही इसे पुश कर लूं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। पर आज कुछ नया क्या है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में क्लास 8 के चैप्टर में हमने बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसमें मैंने पहले से ही एक कॉपर वायर, आप देख पा रहे हैं, तांबे की तार जो हमारे घरों में भी यूज़ होती है वायर्स, उनके ऊपर बेसिकली इंसुलेशन होता है रबड़ का। बट अगर आप उसे पील ऑफ करेंगे या उसको छील के देखेंगे अंदर से, तो इसी तरह की एक कॉपर वायर निकलेगी। इस कॉपर वायर को मैंने बिल्कुल नियर पास पास इस कील के ऊपर या नेल के ऊपर लपेट दिया है। देखा आपने, है ना? तो अब मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मेरे पास एक सेल है। चलिए, इसका एक एंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने जोड़ दिया है और दूसरा एंड मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी अब फ्लो तो होने लगी है, पर आपको पता है क्रिश्चियन ऑस्टेट ने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उन्होंने देखा था कि जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा था तो जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो लेट्स सी, क्या डिफ्लेक्ट होगी मैग्नेटिक नीडल? ये रही मेरे पास, ये कंपास है मेरे पास। इसके अंदर जो नीडल आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक नीडल है ना? आपको पता है ये हमेशा, ये देखिए मैं मैग्नेट के पास लेके जा रही हूँ तो कितनी तेजी से ये अपने आप को चेंज कर लेती है। तो ऐसा ही कुछ चेंज इस नेल के पास भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस वक्त करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हम बात माने क्रिश्चियन ऑस्टेट की, तो करंट के फ्लो होने से जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। लेट्स सी, क्या कुछ चेंज आया? मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही है। दैट मीन्स कि जो करंट इस नेल के अंदर फ्लो कर रहा है उसने इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। चलिए, कुछ आयरन पार्टिकल्स भी हैं मेरे पास, है ना? आयरन फाइलिंग्स है, वो इसमें चिपकती हैं क्या? देखें, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या इसमें वो अट्रैक्ट होंगी? बहुत माइन्यूटली अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा आयरन फाइलिंग्स इस पे अट्रैक्ट हो गई, है ना? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बना है, ये बहुत ही वीक मैग्नेट है। सेल हमारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप उसको पावर ज़्यादा दीजिए और ये जो कॉइल्स हैं इसके नंबर्स बढ़ा दीजिए, आपका मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा क्लास 8 का एक्सप्लोरिंग मैग्नेट की एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी है। लेट्स होप, आई होप
कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।